5-6 तारीख ऐसे ही निकाल दी। तो ये सब चीज़ों से भी हमें बचने के लिए सीखना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी उसका हाजिर कैसे, कोर्ट में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कैसे अब जल्दी से जल्दी कर सकें। तो ये सब टैक्टिस होती हैं। ये टैक्टिस आप यहीं से ही सीख के जाइए। जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे तो पता लगा कि आप आपके पक्षकार के लिए जल्दी से जल्दी न्याय कैसे दिला सकते हैं। क्या होता है 125 के मामले में लड़की के लिए बहुत जल्दी रिलीज चाहिए, अब वो चूंकि उसके पीछे आर्थिक स्थिति होती नहीं है, अब वो कोर्ट में आई है, उसके लिए भरण पोषण चाहिए। तो इसलिए एक इंटरम का प्रोविजन है कि जैसे ही आप दावा पेश करोगे तो कोर्ट उसको जैसे ही आपका उसका WS आएगा जवाब का आएगा कोर्ट उसको इंटरम भी देना चालू कर देती है। लेकिन हमको कुछ ये चीज़ें प्रैक्टिकल देखती है, वैसे प्रैक्टिकल कोर्ट में होती नहीं है। तो उसके लिए वकील को बहुत अलर्ट होना पड़ता है। अगर वकील अलर्ट है तो हम जल्दी से न्याय दिला दें, तो सामने वाला वकील बहुत ज़्यादा अलर्ट है उसको न्याय नहीं मिलने दिया, तो वो उसको इस स्थिति में ले आया तो कंप्रोमाइज़ कर ले। तो कंप्रोमाइज़ दो प्रकार से होता है, एक वो या तो पति के साथ चली जाए या फिर वो एक साथ एक मुश्त भरण पोषण ले ले, 2 लाख 5 लाख 10 लाख और बोला हो जाए। तो ये टैक्टिस है कोर्ट में काफ़ी चलती है। ये भी टैक्टिस हम आपको समय समय पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे। बाकी आज आपने बहुत अच्छा किया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पहली बार में पहले प्रयास में आपने जो आज मूड कोर्ट में हमारे जज साहब ने भी जो प्रेजेंटेशन दिया, हमारे वकीलों ने भी जो दिया और जो गवाह थे उन्होंने बेबाक तरीके से गवाही दी। तो ये निश्चित ही एक मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं कोर्ट में ही बैठा हूँ, कोर्ट की परिकल्पना चल रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। हालांकि मैंने ये नाटक इनको तैयार करवाया था और मेरा ये प्रयास था कि पूरी तरह से कोर्ट की तरह टाइपिस्ट हो, सब कुछ हो, वो क्रॉस इस तरह से किया जाए जैसे कि न्यायालय में होता है। परंतु ये नाटक था, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। पहली चीज मुझे आपको पॉजिटिवली लगी कि आप में आत्मविश्वास है, जिस तरह से आपने मंच पर खड़े होकर अपना प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कोई शर्म नहीं थी और किसी तरह का कोई आंतरिक दबाव नहीं था, कोई भय नहीं था, जो शर्म छूट रही थी वो आपकी छूटी और आपने बेबाक तरीके से सभी पात्र जो जिन्होंने यहाँ किए हैं, सीमा का, सुनील का, नीमा का, सास का, बहुत बेहतर तरीके से किए। उसमें नाट्य अतीत थी, कुछ आपने अपनी तरफ से मिलाया। मैंने कहा था कि इसमें तत्व मिलते जाएंगे, वो आपने इसमें प्रयास किया तो थोड़ा लहते हो गया। नाटक की एक और भूमिका ये होती है कि हमें कम समय में अपनी बेहतर बात करना चाहिए, बेहतर बात है। मैंने जितनी भी विधाएं पढ़ी, नाटक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है और आखिरी बैठे आदमी तक को हिला डालता है। यदि वो यहां बोल रहा है तो आप ये अपने आप को भूल जाइए। मैं हरगोविंदपुरी में आपको भूल गया, मैं किसी का रोल कर रहा हूं तो मुझे वो दिखना चाहिए, लोग अपने आप को देखें क्या ये मैं आपको। यहाँ बैठे जो पक्षकार हैं उसमें कोई अपने आप को सीमा देखे तो किसी को अपने आप में सुनील दिखे। नाटक में इस तरह से तत्व आते हैं। आपने बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया और ये चूंकि उस समय मुझे कोर्ट मुहैया हो जाता तो मैं उसको बेहतर ढंग से भी कर सकता था। बहरहाल आपने अच्छा किया। मेरे साथी अवसर हमारे संघ के अध्यक्ष, मेरा नाम प्रचार किया, आपको जाना है, मैडम का भी पूरा सहयोग रहा और हमारे सब गुरुओं का भी अच्छा सहयोग रहा। आप सभी लोगों ने हम लोगों को ये समय दिया और सुना, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। शब्द नहीं है मेरे पास आज ग्रुप बी के लिए। फर्स्ट टाइम जब इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था तो मैं और तोमर सर थे तो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे और हमको और तोमर सर को ये लगा था कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग, ये कैसे करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर से अध्यक्ष महोदय को बुलाएं और हमारी तो इंटरेस्ट ना हो जाए कि क्या कर दिया लॉ के बच्चों ने। तो उस दिन कुछ चीज़ें हमने सुधारी थी और ग्रुप बी क्योंकि
अध्यक्ष महोदय ने हमने कोर्ट में का उनको लेटर दिया था कि हमें कुछ वकील के नाम उपलब्ध कराए जाएं जो हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। तो उसमें हमारे सर का भी नाम था, हरगोविंद जी का, और ग्रुप बी क्योंकि हरगोविंद जी के पास गया, उन्होंने भी बहुत अच्छी बच्चों को तैयारी करवाई और बाकी में केस बहुत अच्छा था। हमें केस ऐसा चाहिए होता है मूल कोर्ट में पहली बार प्रेजेंट करने के लिए जो बहुत हार्ड ना हो और सॉफ्ट भी ना हो, बस ऐसा हो कि बच्चों को समझ में भी आए और साथ में उसको प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो वो एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस था। ग्रुप बी वाकई में बहुत इफेक्टिव। मैं कमी नहीं निकालूंगी, मैं बिल्कुल कमी नहीं निकालूंगी। कमी निकालने के लिए मैंने सर को बुलाया है, सुधारने के लिए मैंने सर को बुलाया है, और हमारे और टीचर्स भी हैं, वो भी बता देंगे पर्सनली। लेकिन मैं कमी इसलिए निकालूंगी कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे 6 स्टैंड उससे पहले प्रेजेंटेशन टीचर्स के साथ बच्चे देते थे। फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बच्चे दे रहे हैं अशोकनगर में, जो खुद से दे रहे हैं, खुद तैयारी करके दे रहे हैं और मुझे भी बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए क्लैपिंग बनती है। सबको हैप्पी रंग पंचमी। जो बच्चे आज आए हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगी, पीछे भी जो बैठे हैं, कि आप लोग रंग पंचमी के दिन आए। ये इस बात का सबूत है कि आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, है ना। मेरे पापा मुझे दिवाली के दिन भी बिठाते थे पढ़ने के लिए 3 घंटे, कि ये रूटीन है, ये पढ़ना है। जहां बच्चे इस पद पर आगे बढ़ गए कि कोई त्योहार नहीं, हमें 2 घंटे तो अपनी संस्था को अपनी पढ़ाई के लिए देने हैं, वो आपको आगे ले ही जाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। आप पीछे हटोगे ना तो ईश्वर आपको आगे ले जाएगा। पता है क्यों? वो ये देखेगा आपका बैकग्राउंड कि ये दिवाली के दिन भी पढ़ा था, ये रंग पंचमी के दिन भी पढ़ा था। यही मोटिवेशन है, यही आप लोगों की तरक्की है। तो आप लोग ऐसे ही प्रयास करिए। मेरे पास शब्द नहीं है बच्चों के लिए। बहुत वेल डन परफॉर्मेंस, बहुत गुड, वेरी गुड। हमारी फैकल्टी है और हमारे पूर्व प्राचार्य लहरे सर भी हैं। तो सर से कहूंगी सर 2 मिनट बच्चों को अपना आशीर्वाद आप दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे वकील साहब जी, पुरी जी, तोमर साहब, आदा सर जी, जैन साहब और हमारे प्यारे बच्चों, मैं भी यहाँ 20 साल से हूँ और करीबन 5 साल से मैं लगभग आ ही जाता हूँ जब भी ये होता है मूड को जब होती है। तो पहले पारा सर जी और जैन साहब वकील बनते थे और पक्षकार वगैरह ये सारे बच्चे होते थे, लेकिन आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे ही वकील भी हैं और जज भी हैं, और साथ में जो भी फरियादी है, अपराधी है, जो भी हैं, वो सब हमारे बच्चे ही। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत बहुत बधाई। अपने कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करने के लिए महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर स्वराज जी जैन का स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। मंच पर विराजित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, एडवोकेट हरगोविंद पुरी जी, हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य एएस लहरिया जी, इस महाविद्यालय की गरिमा मैडम जी, पारा सर जी, तोमर जी और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, आज आपने यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण का केस लेकर अपना अभिनय प्रस्तुत किया है और जिसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने मेहनत की है और इसको दर्शाया है,
इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये खुशी होती है कि जब भी हम इनको आमंत्रित करते हैं, सहृदय हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और आज भी आपको उन्होंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से अवगत कराया है। वो इस अवसर पर यहाँ आए, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसी ही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जब जब हमें आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप हमें, हमारे विद्यार्थियों को समय समय पर ये मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे हम सभी का एक प्रैक्टिकल ज्ञान भी इस क्षेत्र में व्यापक हो सके। इसके बाद ये भी सही है कि पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ मेहनत की और जिसका नतीजा ये है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास जागृत हुआ, जिसके कारण आप इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से इसका निर्वहन कर सके। मैं पुरी जी को भी इस अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें भी इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने व्यस्ततम समय में से लहरिया जी ने जो समय हमको समय समय पर जब भी कार्यक्रम के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है, तब तब ही उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया और कितने भी व्यस्त रहे हो, लेकिन कार्यक्रम में जरूर बधाई। और आज भी केवल एक फोन पर वो यहाँ पर आए हैं। मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में भी उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर आते रहेंगे। और मूट कोर्ट की, चूंकि मैं इसको देखता रहा हूँ, अभी कई वर्षों से ये मैं ही मूट कोर्ट कराता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अब चूंकि इस बार गरिमा मैडम का ये था आग्रह कि इस बार मूट कोर्ट मैं अगर मुझको करने के लिए अवसर दिया जाए, तो मैंने भी साहस अपना ये गरिमा मैडम को सौंप दिया और वो आजकल इसको देख रही हैं। और मैं उनका भी इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रकार मैं अपने पारासर जी जो अद्भुत ज्ञान के धनी हैं, उनका भी यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। तोमर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी, इसके बाद मैं अब हमारे पूर्व छात्र दुर्गेश जी, इनको भी जब जब भी आवश्यकता होती है ये यहाँ पर आते हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इतनी रंगपंचमी के दिन की जो इतनी उपस्थिति दिख रही है, ये आप लोगों का एक समर्पण है। मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का आभार है। और बढ़िया कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः बधाई देता हूँ मैं सबके लिए कि भाई आपने अच्छा किया है, इसके लिए बधाई देता हूँ। इसके बाद मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारे साहू जी जब भी हमको आवश्यकता होगी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस प्रकार में सबका स्वागत करते हुए नाश्ता मनकर विज्ञान के किताबों में कि हम लोग की शक्ति और ऊर्जा